कि बीजेपी वाले हमारे पोस्टर और झंडे भी कबार रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी हम लोग अपना दरभंगा ये यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेमोरी छोड़ के जाएगा। और लोग जिस तरह से लोग इस यात्रा को ताकत दिया है, यहाँ भी आप देखेंगे कि यात्रा में कितने बड़े पैमाने पर लोग ताकत देने के लिए अलग अलग जगहों से आए। मैं संवैधानिक अधिकार छीने जाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे नेता संविधान में दिए वोटर के अधिकार को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको वोट लेने के तरीका से मैं अभी उचित नहीं होगा। जनता की लड़ाई आदमी लड़ता है। राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल किया तो चुप्पी साधते हुए नजर आए। क्या सीएम फेस तेजस्वी यादव रहेंगे? ये सब नाहक तूल दे रहे हैं आप लोग। ये सब रास्ते अपने आप दिखाएगा। हम लोग सब इंटैक्ट होकर के पहले एजेंडा है बीजेपी को रोकना। पहला एजेंडा है यहाँ गुंडा राज से मुक्ति दिलाना। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दो नेता प्रतिपक्ष लगातार बिहार के दौरे पर थे, जिस यात्रा का नाम था वोटर अधिकार यात्रा। कल उसका अंतिम दिन है और पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी है। कल की तैयारी को लेकर आप आए हैं गांधी मैदान में निरीक्षण करने? ये आज ही से शुरू है। ये कल नहीं तो कल है। नहीं, कल से ये आज ही से कारवां शुरू हो गई है। अब 7 बजे के बाद देखिएगा कि यहाँ पे सारे पूरे दूर दराज के जिले हैं, जैसे किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ, अररिया हुआ, कटिहार हुआ, नवादा हुआ, इधर रोहतास हुआ, कैमूर हुआ। ये सब लोग आज रात में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लगभग बड़े पैमाने पर लगभग 30 से 40 हजार लोगों का यहाँ पे रात का स्टे का व्यवस्था किया है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस के कमेटी और एआईसीसी ने ये सारी व्यवस्था की है और पूरे टीम यहाँ पे काम कर रही है। और ये यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेमोरी छोड़ के जाएगा। और लोग जिस तरह से लोग इस यात्रा को ताकत दिया है, यहाँ भी आप देखेंगे कि यात्रा में कितने बड़े पैमाने पर लोग ताकत देने के लिए अलग अलग जगहों से आए। तैयारी तो चल रही है, लेकिन क्या रैली की अनुमति मिली है कि नहीं? देखिए, रैली का जो है यहाँ पे सिंबॉलिक है। रैली तो साधारण जनसभा हम लोगों ने आरा में किया, जो कि आप देखे होंगे कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर थे। और रैलियाँ जहाँ तक है, तो रैलियाँ के लिए हमारे पास और तैयारी की आवश्यकता थी। इसलिए जब यात्रा समापन हो रही थी तो पटना से हम लोग समापन करना चाह रहे थे, लेकिन यदि हम यहाँ पे रैली करते तो हमको और तैयारी करना पड़ता। तो एक सिंबॉलिक तौर पर कर रहे हैं। रैलियाँ जब होना होगा तो फिर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन ये रैली से बड़ा रूप होगा। भीड़ जनसैलाब तो दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से जनसैलाब दिखा, उमड़ के भीड़ आई, लेकिन क्या कांग्रेस इसको वोट में कन्वर्ट कैसे करेगी? देखिए, मैं वोटरों के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। मैं संवैधानिक अधिकार छीने जाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे नेता संविधान में दिए वोटर के अधिकार को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको वोट लेने के तरीका से मैं अभी उचित नहीं होगा। जनता की लड़ाई आदमी लड़ता है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, तो जो वोटे की बात होगी, लेकिन अभी वोटरों के जो नाम कटे हैं उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में इंडी गठबंधन के सभी शीर्ष नेता बिहार के दौरे पे आए, खूब गरजे, खूब चिल्लाए कि बीजेपी को भगाना है। लेकिन जो कल की तैयारी है, अभी तक राजद की झंडा कहीं नहीं दिख रही है, राजद के लोगों को तस्वीर नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी तैयारियां चल रही है, अभी ये फाइनल टच है, इसलिए आने वाला समय में सब दिखेगा। ठीक है, आप ज्यादा भी देखिएगा तो इसमें भले आपके लिए सवाल हो सकता है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह से यात्रा में आप केमिस्ट्री देखें उस पर भी बात होनी। उसी देखकर सवाल किया मैंने कि जिस तरह से महागठबंधन चाहे इंडी गठबंधन की एकजुटता देखिए, तो लेकिन आज गांधी मैदान में उस तरह की तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही है। तस्वीरें दिखेगी चूंकि बीजेपी वाले हमारे पोस्टर और झंडे भी कबार रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी हम लोग अपना दरभंगा में जिस तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के माताजी पर उनके ऊपर टिप्पणी की गई, उसको लेकर विरोध कर रही है बीजेपी। कर रही है कि बीजेपी के जो महिला मोर्चा के जब
नेता है वो करिए कल काला झंडा लेकर विरोध करेंगे आप लोगों का? आवे, स्वागत है। हम लोग उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको हम लोग बैठाएंगे भी, हम उनको भाषण सुनने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। आवे, काला लेके आवे, लाल लेके सदाकत आश्रम में जो झड़पड़ हुई इसको लेकर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि देश के अपने आप को बड़ी पार्टी कहने वाली कि कार्यकर्ता अपने नेता को गाली दे रहा है, ये कौन सी संस्कृति है? वो संस्कृति तो कम से कम हमारे कार्यकर्ता में तो नहीं है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता को, जिस पार्टी के आप पट्टे फोटे देखे हैं, फोटो देखे हैं कि हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये तो कैसी संस्कृति है भाई? हमारे बापू ने सत्य अहिंसा के पाठ दिया है। हमारे लोग अपने लोग को एक दूसरे को इज्जत के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में तो एक नेता अपने शीर्षस्थ नेता के गाली दे रहा है। तो ये उनसे पूछिए कि भाई आप जिस पार्टी के हो उसी पार्टी के रह करके अपने शीर्षस्थ नेता के गाली दे करके दूसरे के गले क्यों पड़ रहे हो? ये हमारी संस्कृति नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। चुनावी साल है, ऐसे में सीएम फेस को लेकर अटकलें फंस रही है। राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल किया तो चुप्पी साधते हुए नजर आए। क्या सीएम फेस तेजस्वी यादव रहेंगे? ये सब नाहक तूल दे रहे हैं आप लोग। ये सब रास्ते अपने आप दिखाएगा। हम लोग सब इंटैक्ट होकर के पहले एजेंडा है बीजेपी को रोकना। पहला एजेंडा है यहाँ गुंडा राज से मुक्ति दिलाना। पहला एजेंडा है कि हम यहाँ पे जो है माता बहनों को 2500 रुपया मान बहन योजना के लिए जोड़ना। पहला जो है जो अधिकार यात्रा के थ्रू उनके नामों को जोड़वाना। अब जिनके नाम कटे हैं उनकी लड़ाई लड़ना, बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ना। हमारा अभी ये एजेंडा है। सरकार का एजेंडा जब चुनाव होगा तो ये तो जनता तय कर देगी और आने वाला समय में सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 243 सब लड़ेगी। 243 सीटों। हाँ, इंडिया का चलिए, 243। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा। देखिए कल को तैयारी को लेकर जिस तरह से आज पटना के गांधी मैदान में सभी निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेता आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए तैयारी आज से शुरू है, कार्यक्रम आज ही से शुरू है, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, करने का व्यवस्था किया गया है। यार आपको क्या लगता है? इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।